हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कार्ल पियर्सन बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करे थे। अगर देखा जाए कोरिलेशन में, है कि नहीं, तो कोरिलेशन में हम लोगों ने एक तरीके से कार्ल पियर्सन को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा था और साथ ही साथ स्कैटर डायग्राम को भी करा था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगले वाले वीडियो में क्या पढ़ाऊंगा, स्पियर्समैन के मेथड के बारे में पढ़ाऊंगा। तो स्पियर्समैन जो होगा, अब इस स्पियर्समैन को हम लोग सही तरीके से देखेंगे इस वाले वीडियो में, क्योंकि इसका सेपरेट वीडियो बनाने का ये मतलब है कि वो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था। क्योंकि कार्ल पियर्सन का वहाँ मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है तीनों मेथड, कि एक सिंपल जो मेथड होगा वो कैसा होगा, और एक शॉर्टकट कैसा होगा, और एक स्टेप डेविएशन कैसा होगा। स्टेप डेविएशन तो अगर तीनों आप लोगों ने नहीं, अगर वो नहीं देखा है वीडियो, जाके वो जरूर देख लीजिएगा। स्टेप डेविएशन का भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करा है कार्ल पियर्सन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो अब स्पियर्समैन क्या होता है, ये भी रैंक ऑफ कोरिलेशन मैंने बताया था कि जो आपका कोरिलेशन होता है वो दो चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है कि नहीं, या दो वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है उनके बारे में। लेकिन यहाँ पर स्पियर्समैन रैंक ऑफ कोरिलेशन, और स्पियर्समैन रैंक ऑफ कोरिलेशन में रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कि जैसे होता है ना बहुत सारा कंपटीशन, उसमें बहुत सारे जजेस रैंक वगैरह देते हैं। तो वो रैंक जो होता है वो अब अलग अलग, मान लो कि एक एक बंदा है और दो बंदा जज है, ठीक है। अब इसने किसी बंदे को पहला रैंक दिया, इसने तीसरा रैंक दिया, तो इसको किस तरीके से डिनोट किया जाता है और लास्ट में कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कौन बंदा फर्स्ट रैंक पर आएगा, कौन बंदा सेकंड रैंक पर आएगा, कौन बंदा थर्ड रैंक पर आएगा। तो हम लोग उसको एक तरीके से स्पियर्समैन रैंक ऑफ कोरिलेशन से अगर जानने की कोशिश करते हैं और उसी से निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसी को अच्छे तरीके से देखते हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए, स्पियर्समैन रैंक ऑफ कोरिलेशन में दो तरीके से क्वेश्चन आता है आपका। एक तो आपका आता है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन व्हेन द रैंक इज गिवन। एक होता है कि जब रैंक दिया हुआ रहता है, एक होता है रैंक नहीं दिया रहता है। तो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को कार्ल पियर्सन को आर से डिनोट करते थे, इसको हम लोग आर के से डिनोट करेंगे, ठीक है। रैंक कोरिलेशन को, ठीक है। 1 - 6 सम ऑफ डी का स्क्वायर और बाई क्या करेंगे, एन क्यूब माइनस एन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो डी है वो रैंक का डिफरेंस है। डी क्या होता है, डिफरेंस ऑफ रैंक। डी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रैंक, क्या, डिफरेंस ऑफ रैंक। अभी बताऊंगा डिफरेंस ऑफ रैंक क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस ऑफ रैंक, तो दोनों हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। अब एक फैंसी ड्रेस का कंपटीशन था, उसमें दो जजेस थे, उसने 10 पार्टिसिपेंट्स को अलग अलग तरीके से रैंक करा है। तो जज एक्स और जज वाई ने किस तरीके से करा है उसके कोरिलेशन आप लोग बताइए, ठीक है। तब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं जज एक्स, इसको हम लोग कौन से रैंक में रखते हैं, इसको रैंक 1 में रखते हैं, ठीक है। और एक है जज वाई, है कि नहीं, जज 2, तो जो जज है, जज वाई है, उसको हम लोग रैंक 2 में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से x इज इक्वल टू रैंक 1 और y इज इक्वल टू रैंक 2, दो रैंक में डिवाइड कर दिए, 1 से लेकर 10 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें लिखा है 10 6 10 6 5 4 4 7 9 8 2 1 3। तो ये हमारा y आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालेंगे, d निकालेंगे, फिर d का स्क्वायर कर देंगे, बहुत आसान है कि नहीं। सबसे पहले d निकालेंगे, तो d क्या होता है, अभी बताया मैंने कि d इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रैंक। d इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ रैंक, d इज इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग करेंगे r1 माइनस r2, रैंक का डिफरेंस निकालना है। जैसे कि यहाँ पर है सेम उसी तरीके से दोनों का रैंक 1 और रैंक 2 का डिफरेंस निकाल लिए, ठीक है। तो अगर 1 माइनस 10 किया तो -9, सेम उसी तरीके से -4 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 5 में -2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर -3 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर आपका 8 हो जाएगा और लास्ट में 7 हो जाएगा। देखो 10 - 3 9 - 1 8 8 - 2 6, तो ये हमने पूरा कर लिया, है कि नहीं। अब यहाँ पर एक और चीज पूछा है, क्या, डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर भी कर लेते हैं जल्दी से। तो डी स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 का 0, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 1 6 जा 36, 8 8 जा 64 और 7 7 जा 49। तो ये हमारा सारा निकल गया, 81 निकल गया, 16 निकल गया, 404 404 निकल गया, 9 निकल गया, 1 निकल गया, 36 64। तो
तो इसका सम कर लेंगे, ठीक है। द सम ऑफ डी स्क्वायर क्या आ गया, सम ऑफ डी स्क्वायर अगर जोड़ेंगे इसको तो 264 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर 264 निकाल लिए। अब हम लोग रैंक ऑफ कोरिलेशन डायरेक्ट निकाल देंगे। रैंक ऑफ कोरिलेशन क्या होगा, 1 माइनस 6 सम ऑफ डी का डी स्क्वायर जो डिफरेंस ऑफ रैंक है बाई एन का क्यूब माइनस माइनस एन। तो यहाँ पर एन कितना है भाई मेरा, एन इज इक्वल टू 10 है। याद रखना क्यों, क्योंकि कितना है 10 पार्टिसिपेंट्स किए थे, सबको अलग अलग रैंक दिया गया था। पहले जो बंदे को रैंक दिया गया था, पहले जज के द्वारा 1 दिया गया था, इसको 10 दिया गया था। तो उसी तरीके से जो n हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1 माइनस 6 सम ऑफ डी का स्क्वायर कितना हो गया, डी का स्क्वायर 264, तो 264 आ गया, वेरी गुड। 264 और नीचे n का क्यूब है, तो n का क्यूब क्या हो जाएगा, n का क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब हो जाएगा तो 1000 है कि नहीं। यहाँ पर 10 का क्यूब माइनस 10, तो यहाँ पर 1 माइनस इन दोनों को अगर इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1584 आ रहा है, 1584 आ रहा है। और यहाँ इसको करेंगे तो 10 को 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो 1000 आ जाएगा। अब 1000 पे माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 990। तो 990 नीचे आ गया रैंक ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1.6। अगर इसको पूरे से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा, ठीक है। अगर एग्जैक्ट मैंने डिवाइड करा तो अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.6। यहाँ आ गया रैंक ऑफ कोरिलेशन कितना है, माइनस 0.6। तो ये हमारा एक तरीके से ये क्या होगा, हाई नेगेटिव कोरिलेशन। ये क्या हो जाएगा, हाई नेगेटिव कोरिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, हाई नेगेटिव कोरिलेशन। जैसे कि मैंने कोरिलेशन वाले चैप्टर में भी पहले वाले पार्ट में जो कार्ल पियर्सन वाले में डिस्कस करा था। तो ये था जब रैंक गिवन था। अब एक और देख लेते हैं जब रैंक गिवन नहीं होता है, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया होगा। जब रैंक गिवन नहीं दिया रहता, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रैंक व्हेन द रैंक इज नॉट गिवन। जब रैंक नहीं गिवन है तब भी सेम फॉर्मूला लगेगा, आर के इज इक्वल टू क्या लगेगा, 1 माइनस 6 सम ऑफ डी का स्क्वायर बाई एन का क्यूब हो जाएगा, एन का होल क्यूब माइनस एन। तो ये तो फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। ये जो बहुत इजी है रैंक ऑफ कोरिलेशन का, स्पीयरमैन का, बहुत इजी फॉर्मूला है, इसमें ज़्यादा तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। अब आते हैं एक्स का। अब यहाँ पोएट्री कंपटीशन हुआ, 10 पार्टिसिपेंट्स, मतलब एन इज इक्वल टू कितना है मेरा, 10 है। यहाँ पर जल्दी से लिख लिए। दो जज है, डिफरेंट जज है, एक्स वाई दो जज है। अब यहाँ पर एक तरीके से हम लोग इसको रैंक, अभी रैंक तो दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग एक्स रैंक कैसे निकालेंगे वो दिखाता हूँ, ठीक है। अब एक्स दिया हुआ कितना दिया हुआ, 15, 17, 14, 13, 11 के बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद 10, उसके बाद 9। तब ये x दिया हुआ। अब रैंक निकालना है हमको, तो रैंक 1 कैसे निकालेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक तरीके से क्या करेंगे, पहले देखेंगे हम लोग कि रैंक किस तरीके से दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहले y का कर ही लेते हैं, फिर करते हैं यहाँ पर y का इधर कर लेते हैं। y का है 15, 12, 4, 6, 7, 9, 3, 10, 2 और 5, ये दोनों कर लिए। ये y से क्या निकलेगा मेरा, रैंक 2 निकलेगा। अब ये रैंक 2 कैसे निकलेगा, रैंक 1। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, d निकाल देंगे। d इज इक्वल टू क्या होता है, रैंक 1 माइनस रैंक 2 निकाल देंगे, है कि नहीं। उसके बाद लास्टली क्या निकालेंगे, डी स्क्वायर निकाल देंगे। तो डी स्क्वायर जो भी रैंक आएगा उसका हम लोग स्क्वायर बहुत आसानी तरीके। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, एक तरीके से कि रैंक कैसे निकलेगा। तो रैंक हम लोग देखेंगे जो सबसे छोटा नंबर रहेगा, क्या असेंडिंग ऑर्डर में डिनोट कर देंगे। क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रैंक निकालेंगे। छोटा, सबसे छोटा कौन सा है, 9 है। तो रैंक को हम लोग 9 को क्या रैंक देंगे, 1 रैंक देंगे, ठीक है। जो 10 है उसको 9 के बाद क्या है, 10 है, तो 10 को कितना देंगे, 2 रैंक देंगे। उसके बाद देख लेते हैं 10 के बाद, 10 के बाद क्या है, 10 के बाद हमारे पास 11 है, तो 11 को हमने 3 रैंक दिया। 12 है, 12 को हमने 4 रैंक दिया। अब 12 के बाद क्या, 13 है, 13 को हमने 5 रैंक दिया। मतलब असेंडिंग से डिसेंडिंग, छोटे से बड़े में हम लोग रैंक को अच्छे तरीके से देंगे। ये वर्ड आप लोग याद रखिएगा, रैंक को छोटे से बड़े में, ठीक है। अब 13 को 5 में, 14 को 6 में कर दिए। अब 15 को 7 में, और 15 को 16 को 8 में,
16 हो गया, फिर 17 को 9 में और 18 को 10 में। ये रैंक निकल गया, बहुत आसानी तरीके से निकल गया। वाह क्या बात है कि नहीं, सुनील सर ने रैंक भी निकाल दिया भाई। अब आते हैं y में। अब y में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, छोटा नंबर क्या है 2 है, तो 2 को हम लोग रैंक देंगे 1 देंगे, ठीक है। 2 के बाद 3 है तो इसको 2 रैंक देंगे। उसके बाद 2 3 के बाद 4 है, 4 को क्या देंगे थर्ड देंगे 4। उसके बाद आ गया 5, 5 को देंगे फोर्थ रैंक देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, फिर उसके बाद 5 के बाद कौन सा नंबर है, 5 के बाद 6 है, तो क्या देंगे इसको 5 देंगे। रैंक कौन सा देंगे 6 को रैंक देंगे 5। फिर 7 को देंगे 6, फिर 8 नहीं है फिर 9 है कि नहीं, फिर 8 नहीं फिर 9 है तो इसको 7 देंगे, तो 5 6 7 हो गया। फिर 8 को क्या देंगे, 10 को क्या देंगे 8 रैंक देंगे। 10 के बाद कितना हो गया 12 देंगे, 12 देंगे 9 और लास्टली देंगे 10। तो ये हमने रैंक निकाल लिया, असेंडिंग से रैंक को निकालना है, रैंक निकल गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकाल लेते हैं R1 माइनस R2। सो 7 माइनस 10 इसको करेंगे, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3 है कि नहीं। उसके बाद 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ करेंगे 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है कि नहीं। उसके बाद 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। उसके बाद 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3 आ गया है कि नहीं, -3 आ गया। फिर -3 आएगा है कि नहीं। फिर देखो यहाँ पर क्या हो गया 3 और 6 4 और यहाँ 7 आ गया, 4 माइनस 7 क्या हो गया -3 हो गया, 4 7 -3। फिर 8 और 2 क्या हो गया, 8 माइनस 2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर यहाँ पर 10 है और 8 है, तो 10 माइनस 8 कितना हो गया, 10 माइनस 8 हो जाएगा 2। फिर आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, उसके बाद लास्ट में आएगा 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। तो ये हमारा पूरा आ गया। अब यहाँ पर डी स्क्वायर 3 3 जा 9 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर इसको करेंगे 3 3 जा 9, फिर 6 6 जा 36, उसके बाद 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया 1, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर मेरा क्या निकलेगा, सम ऑफ डी का स्क्वायर निकलेगा। तो सम ऑफ डी का स्क्वायर क्या निकल जाएगा, अगर पूरा जोड़ेंगे तो 9 प्लस 0 प्लस 9, 9 9 9, 9 4 जा 36 हो गया, 36 72, 72 और 9 और 1 और 4 मतलब 86 आ गया। मतलब सम ऑफ डी स्क्वायर 86 आ गया। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, अब तो आसान हो गया भाई है कि नहीं। अब यहाँ पर 1 माइनस 6 इंटू कितना होगा 86, n कितना आ गया मेरा 10, तो 10 का क्यूब माइनस 10, ठीक है। तो 1 माइनस 6 को अगर इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 516। उसके बाद यहाँ नीचे करेंगे तो 900, क्यों, क्योंकि इसको करेंगे तो 10 का क्यूब आएगा 1000, 1000 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 990, ठीक है। अब 990 आया, अब 990 को अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस अगर 0.52, 0.52 तो 0.52 इसका मतलब क्या हो गया 48 बच गया, तो 0.48 मेरा रैंक ऑफ कोरिलेशन निकल गया बाय स्पीयर्समैन। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पॉजिटिव रैंक ऑफ कोरिलेशन, इसको बोलेंगे देयरफॉर इट इज पॉजिटिव रैंक ऑफ कोरिलेशन। आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो ये कोरिलेशन भी आपका दोनों हो गया, रैंक वाला और बिना रैंक वाला, विथ रैंक और विदाउट रैंक। क्या, तो हम लोगों ने कोरिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है, और वो भी स्पीयर्समैन वाला, ठीक है। अब स्पीयर्समैन जो हो गया, अब ये पूरे अच्छे तरीके से हमारा कोरिलेशन कंप्लीट हो गया। इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, कार्ल पियर्सन को डिस्कस करा था, तो कार्ल पियर्सन को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार नहीं देखे हैं तो उसमें डिटेल में डिस्कस किया गया है, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट भी डिस्कस किया गया है कि नहीं। और कोरिलेशन में मैंने रैंक जब दिया रहता है तब कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जब रैंक नहीं दिया रहता है तब स्पीयर्समैन रैंक ऑफ कोरिलेशन कैसे डिनोट करते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखना है आप लोगों को। जो ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा, अगर मान लो कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आ गया और कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आ गया और शॉर्टकट वगैरह नहीं लिखा हुआ है, तो आप लोग जो सबसे शुरू वाला मॉडिफाइड वर्जन ऑफ कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है ना, मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला, उसको यूज कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।